हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप इग्नूर में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने आगे आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुश्किल से 10 दिन आपके एग्जाम में रह गए हैं, तो ये जो समय है ये समय है एक तरीके से पूरा खुद को समर्पित कर देना एग्जाम के लिए, यानी कि अपनी पढ़ाई के लिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए, अगर आपका स्कोर ऐसा आ रहा है कि आपको अंदर से ये फील हो रहा है कि मेरा तो बिल्कुल नंबर आ जाएगा, ये श्योर है, ठीक है, तो वो तो प्लस पॉइंट है ही। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं कि जिनका स्कोर कम आ रहा है, तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आपका स्कोर 80-90 आ रहा है, 100 तक आ रहा है, तो ये तो आपको भी पता है कि उसका सिलेक्शन किसी भी तरीके से नहीं होने वाला है। और आपको ये भी पता है कि जो फॉर्म है वो लगभग 50 लाख फॉर्म भरेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं वो सभी सीरियस कैंडिडेट नहीं रहते। वो सीरियस कैंडिडेट जो रहते हैं वो मुश्किल से 4 से 6 लाख के आसपास ही रहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपका स्कोर 150 के आसपास आ रहा है, 150 प्लस आ रहा है, 150 आ रहा है, 160 आ रहा है, 170-80 के आसपास आ रहा है, तो आपको किसी भी तरीके से मतलब ये नहीं सोचना है कि बिल्कुल एकदम कंफर्म हो गया कि मेरा नंबर नहीं आएगा और मैं आज ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देता हूं। ऐसी गलती किसी भी तरीके से मत कर देना, क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल है अभी रिसेंट का ही दिल्ली पुलिस का। आपने दिल्ली पुलिस में देखा होगा कि जो कट ऑफ वहां पर 60 और 61 गई थी, वो लगभग 1-1, 2-2 नंबर ही बढ़ी है, ठीक है। तो एक नंबर बढ़ने के बाद ही उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया दिल्ली पुलिस में, जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो मतलब आज घर बैठे रो रहे हैं कि काश अगर हम दिल्ली पुलिस का फिजिकल करने चले जाते तो हमारा भी नंबर आया था। और आपको ये भी पता होगा कि जो मेरिट गई 1-2 नंबर बढ़ी है वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें 600-700 वैकेंसी भी खाली रहेगी। वो किसी वजह से, इसी वजह से रहेगी कि कब क्या हो जाए एग्जाम में कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपका जो स्कोर है वो 150 आ रहा है, 160 आ रहा है, 180 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं मैंने कह दिया तो कि आपको वहीं रुकना। आपको एग्जाम तक ये हमेशा प्रयास करते रहना है कि हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर हो सके। और ज्यादातर ये किसके साथ हो रहा है, जो जो स्कोर लगभग 150 या 180 170 आ रहा है, वो ये हो रहा है कि जिन्होंने बाद में तैयारी शुरू की है, ठीक है। अब इन चीजों पर सोचने से कुछ नहीं होगा कि हमने इतनी लेट तैयारी करी, हमने गलती कर दी, अच्छा कर दिया, वो सब बाद की बात है। फिलहाल अपने एग्जाम को देखते हुए बस हमें ये कोशिश करनी है कि आगे मतलब किस तरीके से और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सके। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो भी हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जो भी हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अगर आपके उसमें कम नंबर आ रहे हैं तो देख करके ये नहीं घबराना है कि मेरे नंबर इतने कम आ रहे हैं, इतनी ही एग्जामिंग नहीं। प्रैक्टिस सेट का मतलब, मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि वो आपकी कमियों को बताता है। बस कि ये प्रश्न आपसे हो रहे हैं और जो प्रश्न आपसे नहीं हो रहे इनको आप ठीक करिए। वो बिल्कुल एकदम छांट के रख देता है आपके सामने मॉक टेस्ट और जो प्रैक्टिस सेट होते हैं कि ये प्रश्न आपसे नहीं हो रहे, इनको सॉल्व करिए। हो ना हो यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो वहां पर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इस तरीके से आपको करना है। मैंने आपसे बार बार कही कि जो भी नए भाई बहन मतलब जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा मौका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो इतने समय से तैयारी कर रहे हैं तो उनका स्कोर अच्छा खासा आ रहा होगा। लेकिन जो नए भाई बहन हैं उनको एक काम करना है, बहुत ही जरूरी काम करना है कि आपको पता है कि जब हमारे पास कम समय रहता है और हमने तैयारी भी कम की हो, तो हमें कुछ चीजें ऐसी देखनी होती हैं जहां से हमें नंबर ज्यादा मिल सके। वो नंबर कहां से ज्यादा मिलेंगे? हिंदी और रीजनिंग से। आप कहीं भी पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, पूरा यूट्यूब पर वीडियो भरी पड़ी है, सब आपसे कह रहे हैं हिंदी और रीजनिंग, हिंदी और रीजनिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो ये बिल्कुल सच बात है। और जो नए भाई बहन खासकर उनके लिए तो इतनी ज्यादा जरूरी चीजें हैं कि आपको बिल्कुल विशेषकर इस चीज का ध्यान रखना है कि हिंदी और रीजनिंग में से किसी भी तरीके से कम प्रश्न गलत हो, और हो सके तो इतना तैयारी करिए कि उसमें से प्रश्न गलत भी नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो उसमें पूरे में से पूरे भी कर जाते हैं। मैथ में पीवाईक्यू लगा लेंगे तो भी ठीक है, जीएस में जो चीजें याद नहीं हो रही उनको लिख लिख करके याद करिए, ठीक है। अगर आप कम नंबर भी आ रहे हैं ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से। और सच में अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, अगर आपने उसका जवाब कमेंट में दे दिया तो मैं उससे अंदाजा लगा लेता हूं किन किन भाई बहनों की सीरियस तैयारी चल रही है। प्रश्न का आंसर आपको ईमानदारी से देना है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? आपका प्रश्न दोबारा सुन लीजिए, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? इसका आपको जो आंसर है वो कमेंट में देना है ईमानदारी से। और भी आपको कोई डाउट हो वो भी कमेंट में आपको देना है। कोई भी परेशानी हो वो भी आपको कमेंट में लिखनी है, मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगा। अगर मुझे रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, ज्यादा कमेंट आते हैं किसी एक डाउट के ऊपर, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और भी कोई बात होगी, अपडेट होगी, तो मैं आपको टाइम से बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।